नमस्कार, मैं डॉक्टर नयन कुमार गैलेक्सी चैनल में। लास्ट टाइम मैंने बताया था रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर के विषय में। इस बार आपको मैं रीढ़ की हड्डी की चोट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर के विषय में बताऊंगा। लाइफ की स्पीड बढ़ रही है, गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है, मशीनरी वर्क बढ़ रहा है, सब व्यस्त हैं। ऐसे में एक्सीडेंट, ट्रॉमा भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मशीनरी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फॉल फ्रॉम हाइट है। सो दैट ऑल, इन सब से जो है, अगर बाकी चोट के अलावा जब रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है सो रीढ़ की नसों को बहुत नुकसान होता है, तथा साथ में जो स्पाइनल कॉलम है उस पर टूट जाने से मरीज को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। प्रेजेंटेशन लगभग वही रहता है, कमर में दर्द होना, नस पे दबाव होने से, चोट लगने से हाथ पे का ना चलना, तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन है। पैरालिसिस, पैरापरेसिस, पैराप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, क्वाड्रिपरेसिस, इस तरह से मरीज प्रेजेंट कर सकता है। जांच जो रीढ़ की हड्डी ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी के ट्रॉमा के लिए एमआरआई मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है और उसको ज़रूर कराएं। एमआरआई कराने से हम निर्धारित करेंगे कि रीढ़ की हड्डी की चोट किस लेवल पे लगी है, कितनी हड्डियां टूटी हुई हैं, नस पे कितना दबाव है, नस की स्थिति कैसी है, ऑपरेशन करने के बाद में कितनी संभावनाएं हैं कि वो ठीक हो सकती है, सुधार आ सकता है, ऑपरेशन करने का कोई फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद में लोगों में एक भ्रांति है कि अब रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है, कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। ऐसा सभी मरीजों के साथ नहीं होता। सो इस बात नोट करें कि यदि किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है तो फालिस का इलाज से बेटर है आप न्यूरोसर्जन को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जांचों के उपरांत हम प्लान कर सकते हैं हम क्या मदद कर सकते हैं। आजकल रीढ़ की हड्डी अगर माइनर सी टूटी हुई है तो दवाइयों से ही ट्रीटमेंट चलता है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर चोट ज़्यादा लगी है, नस पे दबाव ज़्यादा है, फ्रैक्चर है जो कि नस को दबाव दे रहा है, पैर में कमजोरी आ रही है, बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ऑपरेशन करके हम रीढ़ की हड्डी के दबाव को हटाते हैं तथा साथ ही में जो हड्डी टूटी हुई है, आजकल आधुनिक विधि से हम जो है उसमें इम्प्लांट डालते हैं, टाइटेनियम स्क्रू, रॉड, पेंच डाल करके उस हड्डी को सीधा करके फिक्स कर देते हैं, जिससे कि नस पे दबाव ख़त्म हो जाता है और समय के साथ साथ नस में रिकवरी आना शुरू हो जाती है। सो ये डर ऑलमोस्ट आज के समय में नहीं रहना चाहिए कि ऑपरेशन के बाद और ख़राब हो जाए, बल्कि ऑपरेशन आपकी सुविधा के लिए है और इससे ज़रूर निश्चित रूप से सुधार आता है। सभी मरीजों में नहीं आता मानते हैं, लेकिन जिनमें अगर हम नहीं करेंगे कुछ भी तो निश्चित रूप से उसमें कुछ नहीं होने जा रहा है। बट अगर ऑपरेशन करते हैं, दबाव हटाते हैं तो उससे काफ़ी सुधार आता है। सो विद दिस मैं उम्मीद करता हूँ कि रीढ़ की हड्डी के ट्रॉमा को मैनेज करने में निश्चित रूप से ये समाज को, सोसाइटी को ज़रूर हेल्प करेगा, आपके किसी न किसी काम ज़रूर आएगा। एक और छोटी सी और बात बताना चाहूँगा, रीढ़ की हड्डी के ट्रॉमा किसी में भी सस्पेक्ट करते हैं, मतलब स्पाइनल ट्रॉमा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मरीज़ को तुरंत उठा के लेके ना भागें। अगर उठाना भी है, शिफ्ट कराना है, तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट शिफ्ट कराना है। मीन्स गर्दन, रीढ़, पूरी हड्डी, कमर एक सीध में स्ट्रेचर पे धीमे से रखेंगे और तब शिफ्ट कराएंगे। इससे क्या रहता है, रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं, नस पे दबाव थोड़ा बच जाता है, नस ख़राब होने से थोड़ी बच जाती है, तो ऑपरेशन के बाद रिजल्ट थोड़े अच्छे हो सकते हैं। होता क्या है, ट्रॉमा लगा, हाथ पे चलाने पर गोदी में उठाया और चल दिए, इससे जो है इंजरी स्पाइन की बढ़ सकती है। कोशिश करें ट्रांसपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल करें टू द टर्शरी केयर सेंटर और फिर जो है आपका जो भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर ऑपरेशन की सलाह दी जाती है तुरंत माने, क्योंकि जो भी सलाह दी जाएगी आपको बेस्ट होगी। थैंक यू।